चलें जी, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आपने पिछली वीडियो देख के आ रहे हैं तो आपको पता है कि हम इस वक्त क्लीवलैंड ओहायो में हैं और वहाँ से अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी बकाया जो कनेक्टिंग फ़्लाइट है टू न्यूयॉर्क न्यू जर्सी, जहाँ से हमने फिर आगे वाशिंगटन डीसी जाना है। डीसी से फिर हमने वर्जीनिया तक जाना है। और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी, इस वीडियो पर डायरेक्ट आ गए तो काइंडली पिछली वीडियो को देखें ताकि आपको समझ आए। बेसिकली ये फ़्लाइट तो होनी थी सैन फ्रांसिस्को टू न्यूयॉर्क डायरेक्ट 6 घंटे 50 मिनट की, क्योंकि न्यूयॉर्क में वेदर काफ़ी ख़राब था। तो जो ट्रैफिक कंट्रोलर थे उन लोगों ने हमें क्लीवलैंड ओहायो में लैंड कराया, जहाँ पर हमने 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पर ही रनवे पर ही वेट किया। रीफ्यूलिंग हुई, फिर दोबारा फ्लाई करते हैं। फिर हमने न्यूयॉर्क के पास दोबारा एयर स्पेस में मल्टीपल सर्कल्स लगाए। 1 घंटा वहाँ दोबारा लगाया गया, तो 3 घंटे का अब हमारे फ़्लाइट में डिले आ चुका है और हमारी अगली कनेक्टिंग फ़्लाइट भी स्किप हो चुकी है, क्योंकि हमारी फ़्लाइट अगर वेदर की वजह से नहीं आ सकी तो हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट्स लिए जो एयरप्लेन से वो भी नहीं आए। और बैकग्राउंड में आपको न्यूयॉर्क की आइकॉनिक स्काईलाइन नज़र आ रही है, जिसको मैनहट्टन भी कहते हैं। और इस वक्त मैं न्यू जर्सी में लैंड कर रहा हूँ, वो ड्राइविंग डिस्टेंस पर है फ्रॉम न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क सिटी को बेसिकली 3 एयरपोर्ट्स लगते हैं, एक न्यूयॉर्क न्यू जर्सी, लगार्डिया और तीसरा JFK। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चैनल। इस तरह के मेरी जो फ़र्स्ट फ़्लाइट थी सैन फ्रांसिस्को से, वो थी 12 बजे। वो 12:30 बजे तक चले गई थी, हाफ़ आवर उसमें डिले हुआ। उसके बाद सैन फ्रांसिस्को टू थी न्यूयॉर्क से कनेक्टिंग थी टू वर्जीनिया DC है वाशिंगटन की। लेकिन क्या हुआ कि न्यूयॉर्क का मौसम थोड़ा ख़राब था, जिसकी वजह से उन लोगों ने ना फ़्लाइट्स सारी रोकी हुई थी, एयरपोर्ट कोई नहीं जा रही थी। तो हमारी फ़्लाइट पे लैंड की क्लीवलैंड ओहायो में। वहाँ पर हमने 2 घंटे वेट किया। उसके बाद जब फ्लाई बैक किया हमने दोबारा ओहायो टू न्यूयॉर्क के लिए, तो एयर के अंदर भी उन लोगों ने 2, 3, 4 चक्कर लगाए टाइम ज़ाया करने के लिए, क्योंकि आगे जो फ़्लाइट्स की जो लैंडिंग थी वो स्लो हुई थी। उसकी वजह ये हुआ कि जो हमारी आगे की कनेक्टिंग फ़्लाइट्स थी वो भी सारी ना स्किप हो गई। तो अब मेरी जो नेक्स्ट फ़्लाइट थी जो है न्यूयॉर्क से टू वाशिंगटन DC है, टेक्निकली वो शेड्यूल थी 10 AM पर, लेकिन इस वक्त 12 बज रहे हैं क्योंकि हम लेट आए हैं। तो अब जो फ़्लाइट चेंज हुई है वो है 2 बजे। टर्मिनल C में उतारा है और मेरी अगली जो कनेक्टिंग थी टर्मिनल A था। तो वो भी कुछ 40 मिनट का कोई एक रास्ता था कि पहले आपने सारा टर्मिनल क्रॉस करना है, रैम से उतरना है, नीचे जाके आपने शटल लेनी है, शटल से आप फिर आते हैं टू टर्मिनल A।
इंटरनल फ्लाइंग और ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। आप इमेजिन करें कि पाकिस्तान से अगर टर्की जाते हैं, लंदन जाते हैं, तो आपको 7-8 घंटे की फ़्लाइट है। तो ये इंटरनल फ्लाइंग जो है वो 6-7 घंटे की है। तो इतना इसका जो है स्पैम है। दूसरा, जिसमें पहली फ़्लाइट भी आधा घंटा लेट हुई, उसके बाद हम इधर आए, गेट्स पर लोग बैठे हुए हैं लेकिन उनका स्टाफ नहीं है। स्टाफ ढूंढने के लिए आपको लिटरली नीडल इन द हेयर स्टैक है, लभना पड़ता है कि कितने बैठा है स्टाफ वाला बंदा भी। तो ये थोड़ा अजीब बातें लगी हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आप टर्किश पे फ्लाई करते हैं, कतर पे करते हैं, एमिरेट्स पे करते हैं, तो आपको स्टाफ की भरमार नज़र आती है। यहाँ पर जब भी कोई मुझे ऑफिशियल ईमेल आती है यूनाइटेड से या एयरपोर्ट की तरफ से, उसमें नीचे लिखा हुआ रेड में कि हमारे पास स्टाफ की शॉर्टेज है, तो भाई हायर कर लो। भाई क्या सीन है इनका। चलें देखते हैं हमारा एयरप्लेन आ जाए और गेट पर लग जाए, फिर पता लगेगा कि क्या सीन है। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। आपसे थोड़ी देर तक बात होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वेडनेसडे शाम रात को अंदाज़न हमने सफ़र शुरू किया 9 बजे और फ्राइडे 3 बजे अब हम वाशिंगटन डीसी पहुंच गए हैं। इसके अंदर बहुत कुछ हुआ, जिसमें सबसे पहले तो जो हमारी फ़र्स्ट इनिशियल फ़्लाइट थी वो टाइम पर थी, सैन फ्रांसिस्को टू न्यूयॉर्क। लेकिन न्यूयॉर्क में थंडरस्टॉर्म आया, उन लोगों ने फ़्लाइट्स को डाइवर्ट कर दिया। पहले हम क्लीवलैंड गए, ओहायो, वहाँ जाके लैंड किया, 2 घंटे वहाँ हमने वेट किया। उसके बाद हमने 2 घंटे के बाद दोबारा फ्लाई किया रिफ्यूल करके। न्यूयॉर्क के पास जाकर दोबारा हमने एयर स्पेस में सर्कल्स किए, 3 या 4 सर्कल्स थे। उसके बाद फिर हम न्यूयॉर्क लैंड किए। उसके बाद जाकर पता लगा कि हमारी जितनी आगे कनेक्टिंग फ्लाइट्स सारी डिलेड हैं, क्योंकि पीछे से कोई एयरलाइन नहीं आ रही थी, कोई जहाज़ नहीं आ रहा था। तो इनिशियली मैंने थर्सडे 10 बजे पहुंचना सुबह 10 AM पर। तो क्योंकि हमारी फ़्लाइट लेट हुई, क्योंकि अलाउ नहीं था हमें लैंड करना, हम अंदाज़न पहुंचते हैं 12 बजे। उन्होंने कहा आपकी नेक्स्ट कनेक्टिंग फ़्लाइट हुई 1 बजे, 1 से 2 हुई, 2 से 3, 3 से 4। उनने एक हैबिट बना ली कि कैंसिल करी जा रहे थे। लास्ट जो ने कहा कि अब आपकी जो फ़्लाइट है ना 8 बजे है, और ये 6 बजे बताया मुझे लोगों ने, 6 PM पर। तो 6:20 पर मुझे दोबारा मैसेज आता है कि आपकी जो 8 बजे की फ़्लाइट भी कैंसिल कर दी है, अब आपकी सैटरडे को फ़्लाइट है। अब मैं एयरपोर्ट पर स्टक हूँ, कोई फ़्लाइट और ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। यूनाइटेड ही सिर्फ थी जो जा रही थी। तो फिर मैंने अपने दोस्त को कॉल की जो न्यूयॉर्क रहता था। मैं कहा यार ये सीन है, मुझे कोई बस भी नज़र नहीं आ रही, मुझे ट्रेन भी नज़र नहीं आ रही, तो क्या करें। तो उसने कहा चलो मेरी तरफ आ जाओ, रात स्टे करते हैं, कल की जो तुम्हारी फ़्लाइट है उसमें चले जाना, कोई सीन नहीं। उसके घर पहुँचे, खाना शाना खाया, लेकिन उसने एडवाइस की यार बेहतर है कि ना बस लेके चले जाओ, क्योंकि फ़्लाइट है 1 घंटे की न्यूयॉर्क टू वाशिंगटन डीसी की। नहीं, घंटा नहीं, 1 घंटा 20 मिनट की फ़्लाइट है, लेकिन बस को लगते हैं 4.5 से 5 घंटे। लेकिन यार एटलीस्ट कंफर्म है कि वो बस पहुंच जाएगी, बारिश हो रही है ना हो रही, बस ज़रूर जाएगी। तो हमने डिसाइड किया चलो यार हम एक बस की ना टिकट भी ख़रीद लेते हैं। बस की टिकट ख़रीदी है, तो उसके आधे घंटे दोबारा मैसेज आया था कि आपकी जो फ्राइडे आज की जो फ़्लाइट है वो भी कैंसिल कर दी है, अब सैटरडे मॉर्निंग में फ़्लाइट जाएगी। तो हर काम में अल्लाह की बेहतरी थी, बचत हो गई कि हमारे पास बस की टिकट थी। फिर सुबह जब वो मैं छोड़ने जा रहा था बस स्टेशन पर, तो न्यूज़ उसने लगाई थी रेडियो पर, तो न्यूज़ में बताया, क्योंकि ये यूनाइटेड वाले बहाना मार रहे थे कि जो है ना मौसम की ख़राबी की वजह से फ़्लाइट्स डिले हो रही हैं और हमें एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो है ना आगे वो हमें इजाज़त नहीं दे रहा लैंड करने के लिए। ये बस हम ले रहे हैं, megabus.com से बुकिंग करवाई थी, क्योंकि फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई थी कल टू DC। तो देखते हैं एक्सपीरियंस कैसा जाता है अमेरिका के अंदर बस राइड का। इस बस पर हम आज सफ़र करेंगे, megabus.com से मैंने बुकिंग करवाई थी। तो ये डायरेक्ट जो है न्यूयॉर्क टू स्टॉप लेते हुए जाएगी टू वाशिंगटन DC। अराउंड $40 की इसकी टिकट थी।
इसकी जो अगर मैं बताता चलूँ रीज़न ये बनी कि कल सारी फ़्लाइट्स कैंसिल हो चुकी थी न्यूयॉर्क टू वाशिंगटन डीसी की, तो अब इसलिए हमें बस लेनी पड़ रही है क्योंकि हमने डीसी पहुंचना भी है क्योंकि शादी अटेंड करनी है। और यप द ओनली सोल्यूशन जो अभी समझ आ रहा था यही था, क्योंकि ट्रेन्स भी बड़ी कैंसिल हो रही हैं तो ट्रेन पर भी रिस्क नहीं लिया जा सकता था। लेग स्पेसिंग ठीक है, आर्म रेस्ट भी है और Do you want to give you a bag? I thought one was a carry-out, the one was a suitcase. I ain't really. I thought I had like my एसी लाइट ठीक है। सीट अपडेट 7 वाली सीट खाली थी तो लेग रूम आ गया हमारे पास You shouldn't even need no protection for that. और ये मंदिर है, Yeah, they cancel your flight. सूरज निकला हुआ है और I know you promised. लेकिन न्यूज़ से ये पता लगता है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर नहीं मना कर रहे थे, यहाँ पर उनको एयरप्लेन पायलट्स की शॉर्टेज बहुत हुई है स्टाफ की, जिसकी वजह से उसको शॉर्टेज को पूरा करने की फ्लाइटें कैंसिल कर रही हैं। सिर्फ एक दिन में कल में 1500 फ़्लाइट्स उन लोगों ने कैंसिल की हैं पूरे यूएसए में। और मेमोरियल डे पिछले वीक गुजरा था, उस मेमोरियल डे में इन लोगों ने 2800 फ़्लाइटें कैंसिल की हैं। कहने का यही है कि चाहे हम कई बार पाकिस्तान में बड़े हार्ड होते हैं कि यार ये प्रोफेशनलिज्म नहीं दिखा रहे और ये क्या बूंगियाँ मार रहे हैं इस तरह चीज़ों में। तो अब यूएसए जैसे भी कंट्री है जिसमें यूनाइटेड एयरलाइन की एक टॉप 5 एयरलाइन में आता है, तो ये भी है कि पूरी बात नहीं बता रहे, बहाना मार के अब ये फ़्लाइटें कैंसिल करिए। जब आपने कमिटमेंट की है यार ये एक बंदे ने टिकट खरीदी है तो ये फ़्लाइट कैंसिल हो भी रही है, डिले भी, तो आप नेक्स्ट जो पॉसिबल फ़्लाइट है उसमें आप अकोमोडेट करें, वरना कोई सीन नहीं था। फिर जो ये न्यू जर्सी वाला जो एयरपोर्ट था जो न्यूयॉर्क के पास ही है, उसमें यह था कि यूनाइटेड के उस टर्मिनल में, टर्मिनल ए में 27 के 27 गेट्स थे, लेकिन एक भी कस्टमर सर्विस का बूथ नहीं था। एजेंट नज़र आता था, उसकी ट्रेनिंग थी कि वो एक कार्ड पकड़ा था जिसमें QR कोड था, भाग जाता था। और QR कोड को आप स्कैन करते थे, वो वर्चुअल जो है बॉट होता था उसके साथ बातें करना शुरू कर दें कि वो क्या मसला है, आपको हम किस तरह हेल्प करें। तो उसमें वही ऑप्शन आती थी कि आपको ना हम रीबुक कर देते हैं। तो ये सीन था कि अगर मैं उनकी बातों में मानता रहता कि रीबुक कराता रहता तो मे बी सैटरडे या संडे गुजर जाए और मुझे फ़्लाइट ना मिलती। तो ये आपको एक मेरी सजेशन होगी कि अगर आप फ्लाई कर रहे हैं, मैं थोड़ा पैनिक इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास मैंने एक बफर जोन एक डे पूरा दिन रखा हुआ था, तो एक बफर डे रख के ट्रैवल करें। दूसरा, इवन दो कि आपकी अच्छी एयरलाइन पर फ़्लाइट है भी, तो ये आपके साथ सीन बन सकता है। अब मेरी जो नेक्स्ट फ़्लाइट्स हैं जो वापसियों की हैं उसमें डेल्टा एयरलाइंस भी है और लास्ट भी है, तो वो वहाँ से भी अंदाज़ा हमें हो जाएगा कि उनकी सर्विस क्या है। तो आपसे थोड़ी देर में मुलाकात होती है, दोस्त का भाई पिक करने आ रहा है, फिर हम आगे जाते हैं। फिर कल इंशाल्लाह आपको शादी भी दिखाएंगे पाकिस्तान वाली। बाकी आपको ये दिखा दें टर्मिनल है, ये न्यू नहीं कौन सा है ये, हाँ यूनियन स्टेशन है ये और काफ़ी फेमस है। तो उसका पूरा एक फ्लोर है जिसमें ये मेगा बस उनके पास बसेज़ हैं और दूसरी बसेज़ भी आ रही हैं। तो बेसिकली नियाजी अड्डे की तरह एक पूरा एक पहले या डाइवर स्टेशन की तरह साफ़ सुथरा है और ये सीन है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हिट द लाइक बटन और जर्नी से कनेक्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें और अपने क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन में आके पूछें। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में उनको एड्रेस करूँगा। मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।